नमस्कार। हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम। मैं सूरज शर्मा आपका फिजिक्स फैकल्टी स्वागत करता हूं अपने इस स्टडी हैंड परिवार में। और आज से मैं लोगों को बताता हूं कि हम लोग यहाँ पे रुड़की में आए हुए हैं और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। एकदम बेसिक से लेकर के IIT JEE एडवांस तक की आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और फिलहाल आज जो हमारा टॉपिक है वो आज का तो टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम बेसिक ही कवर करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? आइए देखते हैं, बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। जैसे बेटा, अगर आप किसी भी पार्टिकल को थ्रो करते हैं किसी एंगल पे, तो ये पार्टिकल का ये पाथ होता है और इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। सपोज ये बेटा हमारा जो एंगल है वो एंगल क्या है? थीटा। यहाँ पे जो थीटा होना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 0 डिग्री एंड लेस देन होना चाहिए 90 डिग्री से। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। सपोज मान लेते हैं बेटा कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या है? u स्पीड से पार्टिकल फेंका गया है और जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पे बनाया है। अब हम क्या करेंगे, इसके दो कंपोनेंट लेंगे। एक्चुअली ये है क्या? ये आपका 2 डायमेंशनल मोशन है। और जब भी आपको 2 डायमेंशनल मोशन मिलेगा तो 2 डायमेंशनल मोशन को आपको दो पार्ट में रिजॉल्व करना है। एक आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक आपका क्या हो जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन। ये जो 2 डायमेंशनल मोशन है, इसको जब आप रिजॉल्व कर लेंगे, फिर आप इसको जैसा आपने 1D में सॉल्व करते हैं, एग्जैक्ट आपको वही प्रोसेस लगा के आपको अलग अलग सॉल्व कर लेना है। आइए देखते हैं। जैसे ये बेटा वेलोसिटी u है, तो ये x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसको बोलेंगे हम ux, और ये ux बराबर क्या हो जाएगा? u cos थीटा। सिमिलरली y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोलेंगे बेटा? हम uy बोलेंगे, और ये वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा। क्या बात चमका? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होगी इसको क्या बोलेंगे? आपके ये u cos थीटा ux, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? uy की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी u sin थीटा हो जाएगी। चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात देखते हैं बेटा। अगर हम बात करें, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। इसका मतलब पार्टिकल यहाँ हो, पार्टिकल आपका कहीं पे भी हो, चाहे यहाँ हो, कहीं पर भी हो, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है। क्यों नहीं चेंज होने वाली है? क्योंकि वेलोसिटी को चेंज करता कौन है? एक्सेलरेशन चेंज करता है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इसीलिए पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट। आप यहाँ देखेंगे या फिर यहाँ देखेंगे, हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? u cos थीटा। अब अगर बात करते हैं, चलिए बात करते हैं वर्टिकल वेलोसिटी की। अब y भाई, पार्टिकल को ऊपर कौन लेकर जा रहा है? पार्टिकल को ऊपर लेके जा रहा है uy, दैट इज बेटा यहाँ पे आपका हो जाएगा u sin थीटा। क्या हो जाएगा? u sin थीटा। अब असली रियलिटी में क्या हो रहा है भाई? पार्टिकल तो जा रहा है ऊपर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है, दैट इज g। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। चलिए आइए कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। अब सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोलते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक। और पार्टिकल जो टोटल टाइम लेता है, पार्टिकल जब तक एयर में है, जब तक पार्टिकल हवा में है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं बात करता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट डेफिनेशन की बारे में बात करें, क्या होगा? द टोटल टाइम taken by the particle
in the air is known as टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। जब तक पार्टिकल एयर में है इस टाइम को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। और बेटा आपका यहां से हॉरिजॉन्टल लेवल से पार्टिकल का जो मैक्सिमम हाइट है, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसे बोलते हैं एच मैक्स। ये एच मैक्स माने क्या हो जाएगा? आपका मैक्सिमम हाइट। क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमम हाइट। एक बार मैं फिर से बताता हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज। टोटल टाइम को क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या बोलेंगे बेटा? मैक्सिमम हाइट। क्या इतना बात समझ में आया? चलिए ठीक है। अब अगर हम बात करें, सबसे पहले निकालेंगे हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालेंगे बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर हम बात करें कि पार्टिकल का पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्या बेटा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो आइए हम देखते हैं। अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या जो हमारा पार्टिकल है, क्या इनिशियली यहां पे था, क्या फाइनली यहां पे है, तो क्या हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है? हाँ सेम है। तो क्या कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है? नहीं। तो पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। चलिए ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बेटा? H बराबर क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा u y, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? कैपिटल T, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है तो ये हो जाएगा माइनस हाफ g और कैपिटल T का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा। अब इन वर्टिकल डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? जीरो। क्या है बेटा? जीरो। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो इक्वल्स टू u y कैपिटल T माइनस हाफ ऑफ g और कैपिटल T का स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा हाफ ऑफ g कैपिटल T का स्क्वायर इक्वल्स टू u y t। एक t से एक t कट जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी 2u y g। टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आएगी बेटा? सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारा निकल के आया है वो निकल के आया टाइम ऑफ फ्लाइट का। वो फॉर्मूला क्या निकल के आया? 2u/g। क्या निकल के आया बेटा? 2u/g। u क्या है? वर्टिकल वेलोसिटी है। उससे हम लिख सकते हैं u sin थीटा। तो आप इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा 2u sin θ/g। ये आपका क्या हो जाएगा? आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का हो जाएगा फॉर्मूला। क्या यहां तक बात समझ में आई? आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे और एच मैक्स निकालेंगे। चलिए थैंक यू, चलते हैं आगे। अब अगर हम बात करें भाई साहब, हमने देखा ये हमारा क्या है? प्रोजेक्टाइल है। इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? u। ये हमारा क्या है? थीटा। तो u x की वैल्यू क्या थी? u cos थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में u y की वैल्यू क्या है? u sin थीटा। अरे यस और नो? चलिए ठीक है। अब बेटा हमें ये निकालना है। क्या निकालना है बेटा? ये। अब आप बताइए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होता है बेटा? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी लेके जा रही है? क्या ux लेके जा रही है? uy लेके जा रही है? आप कहोगे सर एकदम क्लियर दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux लेके जा रहा है। तो ux की वैल्यू क्या है? u cos थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हमने अभी निकाला है कि टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आई है 2u/g इक्वल्स टू 2u sin θ/g। ये हमने निकाला है। तो यहाँ पे आपका रेंज बराबर हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी की प्लेस पे क्या हो जाएगा? u cos थीटा। ये आपका हो जाएगा u cos थीटा इनटू टाइम। टाइम के प्लेस पे क्या हो जाएगा बेटा? ये फॉर्मूला हो जाएगा इनटू 2u sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? g। क्या ये हो जाएगा? अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो रेंज की बारे में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा
और बाई क्या हो जाएगा जी। अब आप देखिए यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारा फॉर्मूला है बेटा sin 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला है बेटा? sin 2 थीटा का। तो रेंज का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। क्या हो जाएगा? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। एक और फॉर्मूला यहां से निकालते हैं। आप ये बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ux। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं uy। तो रेंज का फॉर्मूला एक और हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ux इंटू uy बाई जी। आप चाहे इसका यूज करें चाहे इसका यूज करें, दोनों फॉर्मूला क्या है बेटा? सेम। क्या बात समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्रोजेक्टाइल। ये हमारा बेटा क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे हमने देखा ux की वैल्यू क्या है? u cos थीटा है। अब सबको याद होना चाहिए ux की वैल्यू क्या है बेटा? u cos थीटा। ये एंगल क्या है हमारा? थीटा। इसकी वेलोसिटी क्या है? u। और uy की वैल्यू क्या है? u sin थीटा। हाँ कि ना? अब हमने रेंज का जो फॉर्मूला निकाला, रेंज का जो फॉर्मूला निकाला वो निकाला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या निकाला बेटा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर स्पीड फिक्स हो जाए, हम जानते हैं जी तो फिक्स हो गया, अगर u का वैल्यू कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब रेंज किस पे डिपेंड करता है? रेंज डिपेंड करता है बेटा एंगल पे। इसका मतलब अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज की वैल्यू क्या होगी बेटा? अलग अलग होगी। अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो क्या आप ये बताइए, क्या एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, एक पार्टिकुलर एंगल पे क्या हमारा रेंज मैक्सिमम होगा? हाँ मैक्सिमम होगा। अच्छा, वो रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब ये हमारा साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। जब ये हमारा साइन 2 थीटा की वैल्यू, जब ये साइन 2 थीटा जब ये मैक्सिमम होगा तब रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो लिखेंगे बेटा आर मैक्स, या फिर आपका क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये होती है +1। साइन फंक्शन की मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी? +1। और साइन +1 होता क्या कब है? 90 डिग्री पे। तो हम लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90। हाँ कि ना? कंपेयर करा के तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 90 डिग्री। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45 डिग्री। क्या हो जाएगी? 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा, जब कोई भी पार्टिकल 45 डिग्री पे से फेंका जाएगा उसका रेंज मैक्सिमम होगा। सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 45 डिग्री। हाँ कि ना? चलिए ठीक, ये हमारा क्या था? ये हमारा रेंज था। अगर आर मैक्स की बात करें, ये होता कितना है? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री तो साइन 2 थीटा 90 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर बाई जी। क्या हो जाएगा बेटा? u स्क्वायर बाई जी। ये हमारा रेंज के, ये हमारा मैक्सिमम रेंज का क्या है बेटा? फॉर्मूला। अब इसी में हम और केसेस पढ़ते हैं, इसी में हम एक दो केसेस और पढ़ते हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए इसमें, इधर देखिए। अगर हम दो प्रोजेक्टाइल लेते हैं, दो प्रोजेक्टाइल लेते हैं, और फर्स्ट का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो है θ1 एंड सेकंड का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है बेटा? θ2। कंडीशन क्या दिया है? θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। θ1 प्लस θ2 का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। इसका मतलब दो प्रोजेक्टाइल है जिसका इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वैल्यू का सम कितना दिया है बेटा? 90 डिग्री, या फिर बोल सकते हो कंप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है। तब अगर इस केस में हम रेंज निकालें, क्या निकालें बेटा? रेंज। जैसे कि मैं आपको निकालने का प्रयास करता हूं, आप यहां देखिए। अगर R1 निकाले, R1 तो क्या हो जाएगा? u स्क्वायर साइन 2 θ1 बाई जी, ये हमारा हो जाएगा। अगर R2 निकाले तो R2 इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
R2 निकाले तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर। अच्छा आप मैं एक चीज बताना भूल गया बेटा कि दोनों केस में इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी सेम है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा 2 बाई क्या हो जाएगा g। लेकिन हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं क्या थीटा 2 इक्वल टू क्या 90 माइनस थीटा 1, क्या थीटा 2 को 90 माइनस थीटा 1 लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा 1 और आपका क्या हो जाएगा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा g। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी u स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा 1 और बाई क्या हो जाएगा g। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है, और आप 180 डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से मूव कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई जी। मैं ये क्यों करा रहा हूं, इसका कराने का बेटा लॉजिक है। आप देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारा क्या था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड को आप देखते हुए कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन के दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल हैं। क्या बेटा राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्या हो जाएगा बेटा कि आपका हो जाएगा R1 बराबर क्या हो जाएगा R2, दोनों के केस में रेंज क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। मैं आपको ये इतनी देर से यही बताना चाहता हूं कि अगर दो प्रोजेक्टाइल फेंके गए हैं जिसका इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम कितना है बेटा 90 डिग्री है, तो उस केस में दोनों केस में आपका रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। चलिए हम थोड़ा सही करते हैं, इसको समझते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक प्रोजेक्टाइल हमारा ये है और एक प्रोजेक्टाइल ये है, ये हमारा थीटा 1 है, ये वाला हमारा क्या है बेटा थीटा 2, और एंगल का सम क्या दिया थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या है 90 डिग्री। तो हमारा रेंज की वैल्यू क्या होगा सेम होगा। ये इस तरीके का केस होगा। क्या बात समझ में आया? ठीक। अब हम देखते हैं भाई साहब क्या दोनों रेंज तो सेम है लेकिन मैक्सिमम हाइट सेम नहीं होगी। मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले केस में मैक्सिमम हाइट क्या है h1, सेकंड वाले प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट की वैल्यू क्या है बेटा h2 है। फर्स्ट वाले प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट क्या है h1, सेकंड वाले प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट क्या है बेटा h2। अब हम इसका देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें हम क्या देखेंगे कि दोनों के केस में रेंज क्या है हमारा सेम है, दोनों के केस में रेंज की वैल्यू क्या होगी सेम। अब हमें क्या निकालना है रेंज h1 h2 में क्या निकालना है बेटा रिलेशन निकालना है। अब अगर हम बात करें क्या करें बेटा, अगर हम बात करें तो h1 की वैल्यू क्या होगी, h1 की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g। क्या हो जाएगा इसको निकाला एक मिनट बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये मैक्सिमम हाइट आपको निकालना सिखाया ही नहीं, तो थोड़ा सा मैं आपको सिखा देता हूँ थोड़ा पीछे जा करके। एक मिनट मैंने चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे इतने में आपको मैं एच मैक्स का फॉर्मूला निकालना सिखा देता हूँ। देखो असलियत में बेटा ऊपर इसको कौन लेकर जा रहा है, ऊपर इसको ये वर्टिकल वेलोसिटी लेकर जा रही है और हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो। क्या हो जाएगी बेटा जीरो। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के हम लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh ये लगाएंगे। तो एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा u y का स्क्वायर और माइनस 2gh मैक्स ये हो जाएगा। इधर से आ जाएगा आपका 2gh मैक्स इक्वल टू u y स्क्वायर। तो h मैक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा u y स्क्वायर बाई
2g। ui की वैल्यू क्या ले सकते हैं, u sin थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आपका एच मैक्स का फॉर्मूला निकल के आ गया, यू वाई स्क्वायर बाई 2g या फिर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब हम चलते हैं अपना जो हमारा चल रहा था क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। हमने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सिखा दिया, हमने आपको रेंज निकालना सिखा दिया, हमने आपको ये बताया कि रेंज मैक्सिमम कब होता है, 45 डिग्री पे होता है। अब चलिए बात करते हैं कि ये H1 H2 एंड R में रिलेशन क्या होगा, जो कि हमारा टॉपिक था यहाँ पे। तो H1 के वैल्यू क्या होगा बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g। सिमिलरली H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2g। क्या ये हो जाएगा। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज की बात करें, कोई भी एंगल ले लीजिए, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर सॉरी रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 कोई भी पुट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, बहुत बेसिक बात करें, अगर हम बेटा यहाँ पे H1 और H2 को क्या कर दें, मल्टीप्लाई, क्या कर दें बेटा, मल्टीप्लाई, तो आप बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u के पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 और बाई क्या हो जाएगा 4g स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा, 4g स्क्वायर। हमें लाना है साइन 2 थीटा के फॉर्मेट में लाना है। इसका मतलब ये थीटा 2 को यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, थीटा 2 बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा 1, और ये वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए। जब और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और डिवाइड भी करूंगा मैं यहाँ पे 4 से, तो फायदा क्या होगा, तो ये हो जाएगा H1 H2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी u के पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4 आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1, इसको क्या लिख सकते हैं, ये थीटा 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 1 बाई 4 इंटू 4 16g स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, H1 H2 की वैल्यू हो जाएगी, आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 का इसमें लिख सकते हैं ऐसे यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 16g स्क्वायर, और इसका क्या लिख सकते हैं बेटा, होल स्क्वायर। अब ये क्या बना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बन गया साइन 2 थीटा और यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका H1 H2 की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा बाई जी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर। तो असलियत में ये वैल्यू आपकी क्या बन गई, ये वैल्यू बेटा बन गई आपका रेंज का स्क्वायर। क्या बन गया, रेंज का स्क्वायर। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं, H1 इंटू H2 क्या बन गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी का होल स्क्वायर इंटू कर सकते हैं 16, ये क्या बन गया बेटा, रेंज का स्क्वायर बन गया। तो H1 H2 इक्वल टू क्या हो गया, ये r स्क्वायर बाई 16, तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 16 H1 H2, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 अंडर रूट H1 H2। ये आपको रिलेशन याद रखना है डायरेक्ट। मतलब मैं आपको क्या समझा रहा था कि अगर इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम आपका 90 डिग्री है तो दोनों केस में रेंज का क्या होगा सेम, लेकिन हाइट क्या होगा डिफरेंट होगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। आप यहां से अगर H1 H2 दिया है तो रेंज डायरेक्ट निकाल सकते हैं, r इक्वल टू 4 अंडर रूट H1 H2। चलिए ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम निकालते कैसे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जैसे अगर हम बात करें, बहुत बेसिक बात करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ये इसकी वेलोसिटी क्या है u,
ये एंगल क्या है थीटा, तो यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यू कॉस थीटा, और यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यू साइन थीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है क्या असलियत में, मान लीजिए मुझे इस x पे ये y चाहिए, 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 तो हर एक x पे क्या y होगी या किस y पे क्या x होगी, एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिससे हमें एक पार्टिकुलर x, किसी भी x पे कोई भी वैल्यू मिल जाए, उसे हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसका मतलब हमें रिलेशन चाहिए x y और थीटा में। चलिए निकालते हैं। अगर मैं मान लेता हूं इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा u cos थीटा, और कोई छोटा सा टाइम ले लेते हैं t। सिमिलरली अगर y डायरेक्शन में बात करें, y डायरेक्शन में बात करें तो ऊपर कौन लेके जा रहा है, ऊपर u sin थीटा लेके जा रहा है, तो हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी। हाँ क्या सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगाया गया है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यस और नो। अब इस इक्वेशन से क्या करेंगे t की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी x बाई u cos थीटा। t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर देखिए इसको इधर कर दो, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी x बाई u cos थीटा, और ये टाइम की वैल्यू आपको यहां और यहां पुट करना है। जैसे हमने देखा कि y बराबर क्या होता है u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और t का वैल्यू क्या निकाला है बेटा, t का वैल्यू निकाला है x अपॉन u cos थीटा, ये निकाला है। ये वैल्यू आप यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी u साइन थीटा, t के प्लेस पे क्या हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए भाई u से u कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी x साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगी x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये थोड़ा लिखा नहीं जा रहा अच्छे से, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो बेटा इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमारा कहलाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या कहलाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलिए तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक्स एकदम क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।